हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम विटामिन के जितने भी प्रकार होते हैं डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी रखा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो वो ध्यान रखना फंक के द्वारा की गई थी। और विटामिन की जो डिफिनीशन होती है, यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई भी कैलोरी या फिर ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। एक बात याद रखना, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। तो याद रखना, विटामिन एनर्जी का स्रोत नहीं होता है। विटामिन शरीर में उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं उनमें सहायक होता है। इसको याद रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा ये ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो खोज किसने की? फंक ने। कब की थी? 1911 ईस्वी में। और ऊर्जा नहीं मिलती है। और पूछ ले कि किस में काम आता है, तो उपापचयी क्रियाओं में काम आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, विटामिन कहाँ घुलनशील होते हैं? तो ध्यान रखना, भैंस गई पानी में। आज के बाद वो याद रखना, भैंस गई पानी में। तो ट्रिक क्या है? एक तो पानी में घुलनशील होते हैं और एक वसा के अंदर घुलनशील हैं। अगर आपसे पूछे पानी में कौन कौन घुलनशील होते हैं, तो ए, बी, सी, डी, ई, के ये सारे विटामिन हैं। तो हमारी ट्रिक थी भैंस गई पानी में। तो भैंस से क्या बना? बी और सी ये पानी में घुलनशील हैं और बाकी सारे ए, डी, ई, के ये सारे वसा में घुलनशील हैं। तो पानी में बी और सी और वसा में ए, डी, ई, के ये चारों वसा में घुलनशील हैं। अब आइए दोस्तों, देखते हैं कि सभी विटामिन के जो रासायनिक नाम हैं उन्हें कैसे याद कर सकते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक है, रथ पर एक टॉफ़ी। रथ पर एक टॉफ़ी। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल की कमी से होता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। और गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो रा से हो जाएगा हमारा रेटिनॉल। अगला है विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। तो था से बनेगा हमारा थायमीन और इसकी कमी से होता है बेरी बेरी। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। यहाँ पर जो है वो साइलेंट रहेगा, तो ए से बनेगा हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से होता है स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। विटामिन सी खट्टे फलों में या फिर खट्टी चीज़ों में ये पाया जाता है। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है कैल्सीफेरॉल। तो इसकी कमी से होता है रिकेट्स। अगला है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से होता है टोकोफेरॉल। तो टा से बनेगा हमारा टोकोफेरॉल। इसकी कमी से होता है नपुंसकता। अगला है विटामिन के। विटामिन के की कमी से होता है फिलोक्विनोन, रक्त का थक्का ना बनना। दोस्तों, विटामिन बी के कई भाग होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है विटामिन B1, B9 और B12। अगर आपसे पूछ ले विटामिन B1 का क्या नाम है, तो थायमीन, जो पहले ही आपको हम बता चुके हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। एनीमिया रोग होता है और इसमें खून की कमी होती है। अगला है विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबुलिन।
इसका नाम है और एनीमिया में इसका उपयोग करते हैं। अगर पूछ ले विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है, तो इसमें कोबाल्ट धातु होती है। अब दोस्तों हमने थ्योरी डिस्कस कर ली है। अब आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है सेब, आम, आंवला और दूध। तो विटामिन सी का आंवला, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विटामिन सी का रासायनिक नाम है साइट्रिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B1। तो थायमीन है विटामिन B1 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो हमारी ट्रिक थी भैंस गई पानी में, तो भैंस से हमारा बना था B और C। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, विटामिन सी जल में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन ई का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, थायमीन, टोकोफेरॉल या फिर साइट्रिक अम्ल। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, थायमीन की कमी से होता है रिकेट्स, स्कर्वी, बेरीबेरी या फिर रतौंधी। तो थायमीन की कमी से होता है बेरीबेरी। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।